जरा शिवजराजी के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन के लिए हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञान वर्णीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की चास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। दशवा कारक सूत्र का रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है ना। 2 अध्ययन का रिवीजन तो हो चुका है, तीसरा अध्ययन चल रहा है। दशवा कारक सूत्र के 2 अध्ययन के रिवीजन की क्लासेस आप लोगों ने सबने अटेंड की थी? कोई है क्या ऐसा जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी? मैं नहीं की थी, आउट ऑफ स्टेशन थे। ओके, आपने रिकॉर्डिंग देखी? हम नहीं देख पाई हूँ आज तो। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। देख लूंगी। हाँ, हाँ, जो देख लेंगे तो। और बाकी लोग भी जो हैं, किसी को कुछ पूछना है पहले 2 अध्ययन में से तो पहले वो पूछ लीजिए। किसी के कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो पहले हम उसका क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे अध्ययन का नाम है खुडियार कहा अध्ययन, है ना। उस दिन कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आप लोगों से, आज और क्वेश्चंस पूछती हूँ। तेगिच्छम यानी क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? रोग का इलाज करना। हाँ, रोग का इलाज करना, या उसका एक वर्ड में अगर अपन पूछे तो चिकित्सा। रोग का इलाज करना को क्या बोलते हैं? चिकित्सा। चिकित्सा। ठीक है, ओके। पहना पाए, चप्पल वगैरह पैर में पहनने का। जूते चप्पल खड़ाऊ, है ना, वो होता है। वेरी गुड। आसंदी, आसन बैठने का। मून सूट वगैरह का नहीं यूज कर सकते। हम्म। अच्छा, ये बताएंगे मुझे, किसकी व्यावच करना अनर्थकारी है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। किसकी व्यावच गृहस्थियों की। करना? गृहस्थियों की। गृहस्थियों की। हाँ, राइट। ओके। किसकी, तो देखो, आप कभी कंफ्यूज मत होना कि व्यावच करना अनर्थकारी कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर साधु गृहस्थ की व्यावच करते हैं तो वो क्या होता है? वो अनाचार होता है, वो अनर्थकारी होता है। ठीक है। अच्छा, साधु किसी के घर, कोई गृहस्थी के घर बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता नहीं। है, तबीयत खराब हो या कोई कारण हो तो बैठ सकते हैं। ओके। जो पानी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, ठीक है, उसको वो, उसके लिए जो वर्ड आया है वो कौन सा वर्ड है? मिश्र।
मिश्र वर्ड है। बहुत अच्छे। मतलब जो अचित नहीं हुआ है ना, पूरी तरह से अचित नहीं हुआ है, उसको क्या कहेंगे? मिश्र कहेंगे। ठीक है। अच्छा, कई लोगों को एक डाउट है कि बहुत डीप हो रहा है, या क्या बोलना चाहिए, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि कोर्स ज्यादा लग रहा है। जो भी लग रहा है, आप लोग एग्जाम के लिए अगर सोच रहे हैं तो सिर्फ ना जो पीडीएफ है आपका, जो आपने प्रिंट निकलवाया होगा, या जिन्होंने नहीं निकलवाया तो मैंने शेयर भी किया है पीडीएफ, तो वो पीडीएफ बस आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, आप 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। आपको दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं कोई भी चीज डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि वो हम फॉलो कर सके, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके, कुछ अपने जीवन को बेटर बना सके, है ना। इसलिए मैं बताती हूँ, एग्जाम का डिटेल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे बहुत सारे लोग दूसरे भी देते हैं जो क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पीडीएफ को पढ़ के आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके। क्वेश्चन पेपर मैं कल शेयर करूंगी, मेरे ये पास अभी। अनाचार याद करने होंगे ना? हाँ, अनाचार तो याद करने होंगे। अनाचार तो जैसे जिसको इसमें गाथाएं क्वेश्चन याद ऐसे टाइप होंगी। का आएगा क्या कि Any5 या ऐसा कुछ आएगा क्या, कि अर्थ लिख दो इसका, ऐसा आएगा? किस टाइप का आता है? वो कुछ भी आएगा। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि 8वां अनाचार कौन सा है। आपको अच्छा। ऐसा भी पूछ सकता है कि ये अनाचार है या नहीं है। आपको ये भी पूछ सकता है कि कोई अनाचार, 5 अनाचार के नाम लिखो, है ना। कुछ भी ऐसे कोई, मतलब बहुत घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा सरल सरल सपाट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अनाचार याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में। अनाचार जो है वो तीसरे अध्ययन की कौन सी गाथा से स्टार्ट होते हैं? दूसरी गाथा से। दूसरी गाथा से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी गाथा में कितने अनाचार हैं? 7। 8। 8। 8 अनाचार हैं। ठीक है। तीसरी गाथा में कितने हैं? 8। 8 हैं। चौथी गाथा में 6। 6 अनाचार है। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लो। ठीक है। जिनको नहीं पता है ना वो नोट कर लो, क्योंकि ये चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इतने नंबर का अनाचार लिखो, सपोज आ जाता है 21वां अनाचार लिखो, सपोज आ जाता है 14वां अनाचार लिखो, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, तीसरी गाथा में कितने अनाचार हैं? 8। 8। ठीक है। ऐसे भी आएगा, मतलब कि ये अनाचार कौन सा अनाचार है, नंबर से आएगा कि ये नंबर का अनाचार कौन सा है इस नंबर पे? ऐसा आ सकता है कि जैसे मैंने अभी बोला आपको कि 14वां नंबर का अनाचार कौन सा है, आई थिंक ऐसा आ सकता है। हम्म। ठीक है। क्योंकि गाथा तो याद होना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है अब। तो आप नंबर से अनाचार याद कर लो। गाथा याद होना, और वो देखो 1-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा हम्म। कि 10-10 15-15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए इतना लोड लेने का नहीं होता। ठीक है। तो बस ऐसे ही है। पांचवी गाथा में 5 अनाचार है, छठी गाथा में 4 अनाचार है, सातवीं गाथा में 7 है, आठवीं गाथा में 6 है, और नवीं गाथा में वापस 8 अनाचार। तो जिनको जैसे गाथाएं याद है ना, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 14वां अनाचार पूछे तो आप समझ जाओ दूसरी गाथा में 8 है, मतलब दूसरी गाथा से तो आएगा नहीं। फिर दूसरी गाथा के बाद तीसरी गाथा में कितने हैं? 6 हैं, सॉरी 8 है। तीसरी 8 है। गाथा में वापस 8 है। तो जो तीसरी गाथा के 8 अनाचार है उसमें से छठा अनाचार ले लो तो आपको 14वां मिल जाएगा। उसमें से दूसरा अनाचार लोगे तो आपको 10वां मिल जाएगा। ऐसे करके आप काउंट करके इजीली निकाल सकते हो, जिनको गाथाएं याद है। जिनको गाथाएं याद नहीं, वो बहुत लोड मत लो। 1-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन शायद ही आएंगे, क्योंकि इतनी पूरी शीट से क्वेश्चंस निकालने के लिए एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। अब बताएंगे नमक कितने प्रकार के हैं? 6। 6 प्रकार के। ठीक है।
दातून करना साधु के लिए कल्प्य है। नहीं कर सकते, अकल्प है, अनाचार अकल्प है। कल्प्य है। शरीर की विभूषा करना क्या है? विभूषणे अनाचार। अनाचार है। अनाचार है। विभूषणे अनाचार है। आश्रव कितने हैं? 5। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ही मेरे को समझ में नहीं आ रहे इसमें। इंद्रियों को किसकी तरह वश में करना चाहिए? कछुए की तरह। कछुए की तरह। बहुत बढ़िया। परीक्षा को किसकी उपमा दी गई है? परीक्षा को किसकी उपमा दी गई है? नहीं शत्रु पता? की। शत्रु हाँ, की। शत्रु की। परीक्षा को शत्रु की उपमा दी गई। बहुत बढ़िया। जिस साधु के लिए जो आहार बना हो वही साधु ले, तो वो कौन सा दोष लगता औदेशिक। है? औदेशिक नहीं, अदा कर्म। औदेशिक। दूसरे साधु के लिए बनाओ वो लो तो आधा कर्म। नहीं, औदेशिक है ना, इसमें लिखा हुआ है, देखो। औदेशिक आहार लगता है, औदेशिक दोष लगता है। जिस साधु के लिए बना है वही साधु अगर वो आहार ले तो औदेशिक दोष लगता है। औदेशिक है। हाँ, आधा कर्म वो होता है कि किसी दूसरे साधु के लिए बना हो और मतलब जिस साधु के लिए बना हो वो साधु ना ले और कोई दूसरा ले, कोई अन्य साधु के लिए बना हुआ आहार लेते हैं तो आधा कर्म होता है। लेकिन जिस साधु के लिए बना हो वही साधु लेते हैं तो औदेशिक दोष लगता है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ। साधु को स्नान करने का विधान है? नहीं है। नहीं है, नहीं, नहीं है। विधान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जीव छेका है, अब जीव काय की के जीवों की अब हंस। काय के जीव की विराधना होती है और त्रस काय की भी होने की संभावना होती है। बहुत बढ़िया। देश वृत्ति स्नान कर सकते हैं ना? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं, वो देश शौचालय या अनाज देशवीरती, वगैरह का हाथ है वो। सुनिए, देशवीरती साधु नहीं होते हैं। ठीक है, देशवीरती क्या कौन होते हैं? श्रावक श्रावक। होते हैं। हाँ, श्रावक। तो हम कर सकते हैं। हम्म। देश विरति और देश स्नान में फर्क देश है। स्नान है, देश फर्क स्नान, है। सॉरी, हाँ हाँ, हाँ। सॉरी, देश स्नान है। देश हाँ। स्नान भी नहीं कर सकते साधु। ठीक वही। है। हाँ। हाँ, देश स्नान भी नहीं कर सकते हैं और सर्व स्नान तो खैर नहीं ही करना है। ठीक है। अच्छा, गृहस्थ के बर्तन में आहार सेवन करना अनाचार दोष है। अनाचार है। दोष है, दोष है। क्योंकि उसमें पूर्व और पश्चात वाला दोनों कर्म लगते हैं साधु को। होने की आपको संभावना हो। आपको कोई पूछे कि क्यों है या सही गलत है तो उसमें कारण बताओ आ गया तो ये ध्यान रखना है कि क्यों है ना? अच्छा, साधु राजा के लिए बनाया आहार क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि राजा के क्योंकि लिए वो बना हुआ ग्रस्त आहार गरिष्ठ होता शक्तिवर्धक, है। विशिष्ट और गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ आहार गरिष्ठ होता है है। इसलिए। ठीक है। संपुच्छना से किसको बढ़ावा मिलता है?
आरम सारम गृहस्थ को करना तो होता उसमें। संपुच्छना से किसको बढ़ावा मिलता है? गृहस्थ गृही संस्तव को। गृही संस्था को। किसको बढ़ावा मिलता है? गृह संस्था गृह गृही स्तव को। संस्था। अच्छा, साधु मिरर नहीं देख सकते, लेकिन किसी दूसरी चीज में अपना चेहरा देख सकते हैं। सही या नहीं, गलत? नहीं, गलत। गलत गलत। देख सकते। इसी में नहीं देख कारण? सकते। कारण? में अपने देह शरीर के प्रति राग मोह। उत्पन्न हो मतलब वो हो सकता है। ममत्व उत्पन्न हो सकता है, राग ममत्व। उत्पन्न हो सकता है। बहुत बढ़िया। सामान्य मुनियों के लिए कौन सी चिकित्सा अनाचीर्ण नहीं है, या कौन सी चिकित्सा अनाचीर्ण है, ये बता दीजिए। सावध्य चिकित्सा अनाचीर्ण है। ठीक है, सावध्य चिकित्सा का मतलब? जिसमें पाप हो। हिंसा युक्त। सावध्य हिंसा यानी हो, जिसमें हिंसा। हिंसा होती है ना? हिंसा होती है। हम्म। गृहस्थ नहीं, मतलब शय्यातर पिंड का आहार लेना साधु के लिए क्यों वर्जनीय है? इसमें संदृष्टि उद्गम आदि दोषों की संभावना रहती है। संदृष्टि दोष। क्योंकि उद्गम आदि दोषों की संभावना रहती है। रहती है। आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उसमें से सबसे ज्यादा आंसर कौन देता है, आप बताएंगे मुझे? नाम नहीं देखा। नाम नहीं देखा? हम्म, अच्छा। अच्छा, ये तो समझ आता होगा ना कि एक ही आवाज है जो बार हाँ, बार 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 हाँ, repeat हाँ, होती हाँ, है। ये तो आता है। ये श्योर है ना? हाँ, एकदम। तो जो सबसे ज्यादा आंसर्स देती है ना, हम्म, वो जो है, वो सबसे ज्यादा डर रही थी जब क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट की थी। तो मतलब आप ये मत सोचिएगा कि उनको पहले से सब आता है। ठीक है, कई लोगों नहीं, को नहीं, ये लग सकता है। नहीं नहीं, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई इनको आता होगा, इन्होंने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, या इस क्लास में सिर्फ रिवीजन हो रहा होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ये भी आप लोगों के जैसे ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डे वन से वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? इसलिए आप लोग भी अगर मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। नाम तो अब आप लोग नोटिस करना, नाम क्या है, ये तो फिर मैं बता दूंगी आप लोगों को नाम। लेकिन बस ये बताना जरूरी था, नहीं तो कई लोगों को ये ना लगे कि नहीं इनको आता होगा पहले से। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। ये इनको भी कुछ भी नहीं आता था, जैसे आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आता भी होगा, तो इनको नहीं आता था, तब इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया। दो गाड़ी उसी कोल्ड चेन में डिलीवरी है और वहां से उठा के एक गाड़ी लाना है माल। तो साधु शरीर की विभूषा कर सकते हैं, सही या गलत? गलत। गलत। क्यों, कारण बताओ। वही ममत्व आ जाता है। शरीर से ममत्व नहीं रखना। हम्म। और शरीर की विभूषा करेंगे तो उनको हिंसा दोष मिलेगा। हिंसा होती है। होनी ही है ना? बिना हिंसा के शरीर की विभूषा हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा। श्रृंग बेर यानी क्या होता है? अदरक।
बहुत बढ़िया। और उच्छुखंडे यानी रस गन्ना 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 इक्षुखंड गन्ना। इक्षुखंड, बहुत अच्छे। आमये, आमये का मतलब क्या होता है? आम बीज। फल, आमया आम फल। सचित। बहुत बढ़िया। किसने बोला? सचित, आरची जी ने। जी। हाँ, आमय यानी सचित होता है। ठीक है, मतलब अच्छा है, कंपटीशन तगड़ा है ना, जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में। पंसुखार यानी पंसुखारे, नमक का प्रकार है। तो कौन सा नमक है? सेंधा नमक। क्या बोले? सेंधा नमक। नहीं नहीं, पंसुखारे, खारी मिट्टी से हरी निकला मिट्टी से नमक। निकला हुआ नमक। ठीक टिका हुआ है, नमक। ध्यान रखना, बाकी सब नमक तो अपने को पता है कि काला लोणे क्या है, रोमा लोणे क्या है ना, सामुद्दे क्या है, सामुद्दे मतलब समुद्री नमक। समुद्री तो नमक। वैसे ही पंसु खारे मतलब खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक। ठीक है, आप लोगों के लिए तो कितना अच्छा है, अभी एक बार रिवीजन हो जाता है, उसके बाद फिर लिंक आती है, तो लिंक से आप वापस रिवीजन कर सकते हो। आप लोग जब चाहे तब क्वेश्चंस रिपीट सुन सकते हो, रिवीजन सुन सकते हो, सब सुन सकते हो। सही बात है एकदम। अंजने यानी आंख आँख में जला डालने सुरमा वाला अंजन सुरमा, काजल। काजल। अंजन लगाना। आंखों में काजल, सुरमा या अंजन डालना क्या हो गया? अंजने। अंजने अनाचार है। ठीक है, अनाचार आप लोगों को समझ आ गया? क्या क्या अनाचार हैं? टोटल 52 अनाचार हैं जो कि साधु के लिए वर्जनीय है। इन 52 अनाचारों का नॉलेज हम सबको होना भी बहुत जरूरी है, जरूरी है। तभी हम कोई भी साधु के सफल संयमी जीवन जीने में क्या बनेंगे? सहायक बनेंगे। सहायक बन सकते हैं। ठीक है, एक बार अनाचार सब पढ़ लो, मतलब एक सरसरी नजर डाल लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अच्छा, एक बात बताओ, साधु स्ट्रीट लाइट में पढ़ सकते हैं, सही या नहीं, गलत? नहीं गलत। पढ़ सकते। कारण बताओ। क्योंकि देव काय के जीव काय की के हिंसा जीव की होती है। समारंभम जोइनो अनाचार। सेव काय के जीवों की क्या रहती है? हिंसा होती है। विराधना होती रहती है वहां पर, इसलिए। ठीक है, क्योंकि साधु क्या रहते हैं? विद्युत, अग्नि आदि के त्यागी होते हैं। क्या किया? ठीक है, 5 समिति 3 गुप्ती तो हो चुका है। 6 काय का थोड़ा करें कि आप लोग एक एक करके गाथाएं पढ़ना चाहते हो, तो गाथाओं का वो कर लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। बोलिए। एक बार गाथा कर लेते हैं। पढ़ लेंगे। एक दीदी एक एक जैसे एक हाँ, जैसे दशवैकालिक की गाथा भी आएगी तो मतलब वो 5 समिति 3 गुप्ती में भी गाथाएं हैं, तो वो भी आ सकती है क्या? भी नहीं आता है अभी ठीक से। अरे देखो,
खाने को अब क्या आ सकता है ये मैं आपको नहीं बोल सकती। पेपर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही सेट करूं, ठीक है, या मेरा सेट किया हुआ पेपर सर्टिफाई हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। कभी कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर ऐसा लगे उनको कि इनके जगह दूसरे क्वेश्चंस डालना बेटर होगा तो वो चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, लेकिन बस इतना बोलूंगी कि अगर कोई गाथा आ भी गई लिखने के लिए ना, तो आपको डायरेक्टली लिखने को नहीं आएगी। पेपर मैं 2 बार से देख रही हूँ, इतना इजी रहता है कि अगर गाथा आ गई तो उसके जो आंसर्स हैं वो आपको ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां से देख के इजीली लिख सकते हो। और या मतलब जैसे वो गाथाओं को आपको एमसीक्यूज में पूछ लेंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से, पर बहुत इजी रहता है। ओके, इसलिए लोड मत लो बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दूसरे पेपर अध्ययन चेक में किया या था, कितने बार आया ऐसा पूछे थे ना आपने, तो वो तो अरे तब तो हमारे सामने था। वो नहीं आएगा ना? ये ये तो इस टाइप के हमको क्वेश्चंस नहीं नहीं ये आएगा किस ना। लिए था, ये किस लिए था कि आप लोग इसको बार बार पढ़ो, ठीक है, आप ओके यह ओके। खोजने के लिए बार बार पढ़ोगे, जी इसलिए जी था। जी वो जी। क्वेश्चन उसलिए बनाए गए थे, वो भी वैसे थोड़ा क्वेश्चंस सोच में आ नहीं रहा था। आएंगे। नहीं नहीं, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं एकदम मतलब एक्सट्रीमली सॉरी, क्षमा कामना करती हूँ आप लोगों से कि मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस शीट भेजूंगी, लेकिन जैसे आप लोग सबको पता होगा, अपने यहाँ एसएफयू रैली थी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, जगह जगह पे, हमारे यहाँ भी थी, और थोड़ा सा मैं उसके काम में बिजी थी, तो मैं नहीं कर पाई हूँ। बिजी थी यानी कुछ कुछ काम ऐसे चल रहे थे, घर से बाहर से जो भी, तो माइंड उतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाल सकूं। 1-2 दिन में भेजती हूँ प्रैक्टिस शीट्स, तो आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते, ठीक है। ओके। हाँ सर। जी, कल अभी से तो मेरा टाइम, प्रदूषण चालू हो जा रहा है। मैं तो प्रदूषण में मोबाइल यूज नहीं करती। कोई बात नहीं, आप ट्यूशन के बाद ले लेना, प्रैक्टिस मैं शीट्स एक निकाल लेना बूंद और फिर पढ़ना चालू नहीं की हूँ, बस क्लास में थोड़ा बहुत करी हूँ जो है। मैं अप्रैल में दे सकती हूँ क्या? आपकी जैसी इच्छा स्वीटी जी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, आप 3 दिन पढ़ के एग्जाम दे दोगे। आप एक बूंद नहीं पढ़े हो ना, आप 3 दिन पढ़ के भी एग्जाम दे सकते हो। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहो ना तो कर लेना एक बार, और मैं बोलती हूँ आप एग्जाम अपीयर तो करो, आपको ऐसा लगेगा एक्चुअल कि में ना आपको मेरे नहीं को आता। 10वें काली का जो ये ज्यादा वो लग रहा है, एकदम पूरा गाथा का अर्थ, मीनिंग, और एकदम क्वेश्चन आंसर, और 50 नंबर का तो 10वें कालिक से है। अरे आप इसको बस, ये जो अर्थ दिया हुआ है, जिस पुरुष का मन सदा अहिंसा तप और संयम रूप धर्म में लगा रहता है, मतलब लाइक जो 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 डिटेल्स दी हुई है, आप उसको भी आज से भी आप अगर डेली पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये देखो ये अपना कितने पेजेस का है, 30 पेज की तो ये वो है, पीडीएफ है ना, तो आपको ये पूरा पढ़ने में मेरे ख्याल से 1 समय से ज्यादा नहीं लगेगा। और आप अगर डेली डेली पढ़ने का लक्ष्य रखोगे ना, इसको अर्थ अर्थ को, डिटेल्स डिटेल्स को, तो भी आपके पास अभी 20 लगभग 18 दिन तो है। 18 दिन है। एक्चुअल में मैं बीच में ना ठोकर के भी एग्जाम दे रही हूँ, तो उसको भी पढ़ती हूँ, इसका भी पढ़ती हूँ, तो थोड़े से वो हो जाते हैं मेरे। हो पढ़ाई पे जाएगा। हुआ अच्छा मेरी बात कोशिश सुनो, तो पूरी कर रही हूँ मैं, पर बहुत ज्यादा। जो भी ये सोच रहे ना कि एग्जाम नहीं देना है, वो मेरी एक बात सुन लो, कि आप एग्जाम अपीयर करो, ठीक है। आप देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आप पास नहीं हो सकते, आप छोड़ देना ब्लैंक पेपर, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, आपको लगे कि नहीं आप कर सकते हो, आप मतलब 60 नंबर 70 नंबर जितने भी आप लाने के लिए उसमें कैपेबल हो, तो आप लिख लेना पेपर, चलेगा। ये चलेगा। पेपर के देने के बाद मैं वापस अप्रैल में भी साठ दे सत्तर सकते हैं नंबर क्या? मेरे को सही नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है 100 में 90 95 इतना में मैं उतना ही पढ़ के एग्जाम देती हूँ, नहीं इसलिए ठीक है, मैंने वैसे कभी। लक्ष्य तो वैसे ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, कल से भी स्टार्ट करोगे ना, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे।
हर कोई ला सकता है, मैं आपको बता रही, बस ध्यान से पढ़ लो इसको, पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ लो। बाकी डिटेल्स में तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बताया कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये पीडीएफ पढ़ते हैं, जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं मेरी। ठीक है, पेपर कैसे कब कहाँ होता है, पेपर होता है साहब आपके एरिया में। अगर आप लोग ज्यादा लोग एग्जाम देने वाले हो तो फिर एक वो डिसाइड होता है, चाहे वो नौकार भवन हो चाहे स्थानक भवन हो, जहाँ पे भी, वहां पे भी होगा। और कोई कोई एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे अकेले अकेले ही रहते हैं एग्जाम देने वाले, तो उनके अकॉर्डिंग प्लेस डिसाइड होती है। और फिर एक अपने मतलब संघ के किसी वरिष्ठ सदस्य को वो पेपर भेज दिया जाता है, वो उसका प्रिंट निकाल कर आपसे पेपर लेने आ जाते हैं, पेपर जिस दिन का है उस समय। लाइक 1 अक्टूबर का है तो 1 अक्टूबर को वो आपके पास आ जाएंगे पेपर लेने के लिए, क्वेश्चन पेपर वो लेकर आएंगे, ऐसा हो। ठीक है, तो स्वीटी जी आपकी तैयारी हो जाएगी, मेरे को पूरा विश्वास है, आप देख लेना। और नहीं होती है तो कोई बाधा नहीं है, आप आगे अप्रैल में दे देना। अभी एक जन कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वापस अप्रैल में दे सकते हैं क्या। एग्जाम की डेट है 1 अक्टूबर, वापस अप्रैल में का मतलब एक बार अभी अक्टूबर में देकर वापस अप्रैल में देने का पूछ रहे हैं क्या। हाँ सर। हम पूछ के बताऊंगी, ओके। मेरे को नहीं पता इस बारे में। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को सबको एक बार एग्जाम देने का लक्ष्य रखना चाहिए। और जो ऐसा सोचेगा कि अभी नहीं देते एग्जाम आगे दे देंगे, उनको बाद में क्वेश्चन पेपर देख के जरूर लगेगा कि दे देना था एग्जाम, हो जाता हमसे। ठीक है, ठेकाए का थोड़ा अच्छा, आप लोग गाथा पढ़ेंगे बोल किसी रहे का थे ना। फोन आया तो मेरे पास कंफर्म करने के लिए बिलाड़ा से कि पेपर आप देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, आयुषी जी का आया होगा। हाँ आया था उनका फोन मेरे पास। आप लोग, मैं कह रही हूँ ना, आप लोग लक्ष्य रखें एग्जाम देने का तो अच्छी बात है। और नहीं तो फिर वही होगा कि आप एक सेशन पीछे हो जाएंगे। आपके क्लास के बाकी लोग जब क्लास 2 का पेपर देंगे तब आप क्लास 1 का देते रहे होंगे। तो इसलिए अभी समय बहुत है अपने पास, जिनके पोजीशन है उनके लिए तो और अच्छा है भाई। पोजीशन में इतनी अच्छी धर्म आराधना होती है, एक्स्ट्रा सामायिक होती है, सब होता है, उस टाइम पे आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन था आउट ऑफ हाँ क्यूरियोसिटी। जब 6 का ठोकरा पढ़ रहे थे ना, तो उसमें सचित अचित पढ़ रहे थे अपन। तो उसमें जैसे फल वाली बात हो रही थी कि कोई बहुबीज होता है, कोई एक बीज वाला होता है। तो आपने बताया था कि एप्पल जैसे हम खाते हैं तो उसका सीड वाला पार्ट अलग कर दे तो वो अचित हो जाता है। तो जो भी फ्रूट्स होते हैं, मतलब नॉर्मली अभी तक के अपन यही करते थे ना, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो सबके पील्स या सीड वाले जो पोर्शन है वो सब कलेक्ट करके गाय को दे देते थे अपन। तो अभी मतलब कई बार दिमाग में ऐसा आता है, प्रैक्टिकली जब करो तो गाय को भी दे रहे हैं आखिर, तो वो तो मतलब अपनी साइड से अपन हिंसा कर रहे हैं ना, ऐसा हो गया फिर वो। तो उसका क्या करना चाहिए फिर। उसको साइड में, मतलब लाइक कि जैसे अपन ऐसी कोई जगह में डाल दो कि जहां से उसको कोई डायरेक्टली वो खाने के उसमें ना आए किसी के। अच्छा, मतलब उसको जैसे नॉर्मल कचरा फेंकते हैं वैसे ही उसको भी फेंक देना चाहिए। हाँ अच्छा। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब छह कहेगा ठोकरा स्टार्ट करते हैं। किसी को और कुछ पूछना है 10वें कालिक सूत्र से या 5 समिति 3 गुप्ती से तो पूछ सकते हैं, जब भी याद आए क्वेश्चन तो पूछ लेना। 6 का ठोकरा कौन से शास्त्र से लिया गया है। प्रज्ञापना सूत्र, श्री प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद से। 6ठे पद से। पूरा हेलो, पूरा बताना है ना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं लीला सियाल मुंबई से, मैं आज ही ज्वाइंट हुई हूँ। अच्छा। हाँ,
तो मुझे अच्छा, 10वें कालिक सूत्र और दूसरे जो 32 आगम है अपने मतलब हाँ इसके अंदर, तो मीन्स कोई बोलते हैं ऐसे कि स्वाध्याय काल और स्वाध्याय काल बाजू में कोई नॉनवेज वगैरह बनाते हैं अगर, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब वो खाली आप हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं, बाकी आप अनुवाद नहीं पढ़ सकते। तो इसका क्या सिस्टम है, अपने कितनी दूरी रहनी चाहिए या कितना क्या ऐसे होना चाहिए? मैं बता रही हूँ आपको। हाँ चलिए जी, आज वही पढ़ लें क्या हम लोग? हाँ आज वो पढ़ चलेगा, लेते हैं, ठीक है ठीक ना? है। आज उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि हाँ जी अस्वाध्याय क्या होता है। ठीक है, जी। अब देखो, अपन लोग जितने भी चीजें पढ़ते हैं, है ना, हाँ हाँ तो उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो गंधर्वों की लिखी हुई है, और कुछ चीजें होती है जो स्थविरों की लिखी हुई है ना, और कुछ चीजें होती है जो साधु संतों की लिखी हुई है। ठीक है, जी अब जो भी चीजें हैं उनको अपने को ये देखना पड़ता है कि जो भी है वो कौन सी भाषा में है। जी तो जो भाषा में जैसे जो प्राकृत भाषा में जो शास्त्र हैं या जो भी पाठ हैं, समझ जाइए, तो वो सब जो होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, काल होते हैं। ये इस समय पे पढ़ना, इस समय पे नहीं पढ़ना, ऐसा है। और जो आप संस्कृत भाषा में है, एक मिनट मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, सॉरी उसके लिए, मिच्छा में दुकड़ा। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी, नहीं, बोलिए। मतलब ये अपने पढ़ने के लिए, इसके लिए मतलब जो अपने 10वें कालिक जैसे अभी पढ़ना चालू किया घर पे जैसे, तो हम्म मेरे को आप ये बताइए कि कोई अगर बाजू में मराठी रहते हैं और अगर नॉनवेज बनाते हैं तो अपन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? और आपके बाजू में, इसका टाइमिंग क्या रहता है इसका? मैं आपको वही सब बता रही हूँ, वही हाँ जी चीजें मैं हाँ बताने जी जा रही बोलिए हूँ, बोलिए आप। है ना। हाँ जी तो एक सेकेंड। हाँ, तो जो प्राकृत लैंग्वेज में होता है ना, उसके लिए स्वाध्याय काल, मतलब उसका अध्ययन करने के लिए कुछ कुछ नियम बने हुए हैं कि जी ऐसा रहेगा तो ही पढ़ सकते हैं, अगर ऐसा हो गया तो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। जी और कुछ चीजें हैं जो संस्कृत में है, तो वो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे भक्तांबर स्तोत्र हो गया, है ना, कल्याण मुनि स्तोत्र है, ये सब क्या है, ये संस्कृत में है, तो इनका जी पाठ अपन कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृत लैंग्वेज में रहता है उसका पाठ करने का एक निश्चित क्या रहता है, काल रहता है ना। मतलब जी काल के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे ध्यान में रखने की होती हैं, तो वो जी बातें हम अभी समझते हैं। जी। अस्वाध्याय के कारण बोलते हैं उसको, क्या बोलते अच्छा हैं? अच्छा, अस्वाध्याय के कारण। अस्वाध्याय के कारण। जी अस्वाध्याय के टोटल 34 कारण है। अच्छा। कितने कारण है? 25 34, 34 34। 34 ठीक कारण। है, जी 34 है, जिसमें से 10 कारण है आकाश संबंधी। जी आकाश संबंधी कितने हैं? 10। 10 है, ठीक है, कितने कितने? 10 है, 10। आप देखिए मैं अच्छा लिख रही हूँ, हाँ हाँ है ना। और औदारिक संबंधी, औदारिक संबंधी है 24, सॉरी, औदारिक संबंधी भी 10 हैं। और उसके बाद और जो बचते हैं वो आ जाते हैं, 14 अलग आ जाते हैं, उसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। जी मैडम। तो आप मुझे मैडम मत बोलिए। तो आकाश संबंधी, देखिए जब हम स्वाध्याय करने बैठ रहे हैं, है ना, 10वें कालिक सूत्र पढ़ने बैठ रहे हैं, चाहे 10वें कालिक सूत्र हो, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र हो, चाहे नंदी सूत्र हो, चाहे समवायांग हो, कोई सा भी शास्त्र, जो 32 आगम हम बोलते हैं ना, जी 32 आगम सबको पता है ना कौन कौन से हैं? 11 आप अंग, 12 उपांग, 12 पांग, कर्ण चरण सत्री चरण सत्री, सत्री 4 सूत्र, 10 स्कंद, अर्ध स्कंद। सबको पता है ना। हाँ तो जी इनको जब इनमें से कोई सा भी शास्त्र हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तो हमको क्या देखना रहता है, वो
पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हमको आकाश की प्रतिलेखना करना चाहिए। किसकी प्रतिलेखना करनी चाहिए? आकाश की। आकाश की प्रतिलेखना मतलब आकाश की तरफ देखना चाहिए कि कोई बड़ा तारा टूट तो नहीं रहा है। मतलब जैसे तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना, हाँ, तो सबने वो देखा भी। होगा कभी ना कभी। हाँ जी। हाँ, तो अगर वो भी तारा अस्वाध्याय टूटता काल। हुआ, हाँ, हाँ, अगर तारा टूटता हुआ दिखता है तो वो क्या होता है? अस्वाध्याय अस्वाध्याय में काल। आता है। स्वाध्याय स्वाध्याय काल। उसके बाद 1 प्रहर तक के स्वाध्याय नहीं कर सकते। जी, कितने टाइम तक के? एक 1 पहर। प्रहर तक के। 1 प्रहर आपको पता है कि 1 प्रहर कितना होता है? 1.5 घंटा। बस पौने 3 घंटा। 3 घंटा। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, प्रहर कैसे निकालते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय को 4 भाग में करना है। बहुत अच्छे। सूर्योदय, एक बार और सब लोग ध्यान से समझ लो, प्रहर हर जगह काम आता है अपने पचकानों में, ठीक है? सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो टाइम है ना, बीच का जो समय है उसको 4 भाग में डिवाइड करना। आप समझ लो, आपके यहाँ सूर्योदय हो रहा है 5:45 को। कितने बजे हो रहा है सूर्योदय? 5:45। 5:45 को सूर्योदय हो रहा है, ठीक है? जी। और सूर्यास्त हो रहा है 6:45 को, ठीक है? जी। अगर 5:45 सूर्योदय हो रहा है और 6:45 सूर्यास्त हो रहा है, तो इसके बीच का समय कितने घंटे का हो गया? 13 आवर्स। 13 घंटे का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। हुआ। हाँ जी। हुआ ना? हाँ ये जो जी। 13 घंटे है इसको 4 भाग में डिवाइड कर दो। 3 घंटे 15 मिनट 15 मिनट। 3.25 घंटा। 13 घंटे को 4 भाग में डिवाइड करोगे तो कितने कितने देर का होगा? 3 घंटा 25 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट। ठीक है? जी। 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट। तो ये जो अवधि आई है वो 1 प्रहर की अवधि है। समझ में आ रहा है? जब जी। अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 13 घंटे का समय है तो 1 प्रहर 3.25 घंटे का होगा। घंटे का। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अगर 11 घंटे का समय है तो 1 प्रहर कितने घंटे का होगा? 3.25 घंटे का होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अगर 12 घंटे का समय है तो 1 प्रहर 3 घंटे। 3 घंटे का 3 होगा। घंटे का। ठीक है? ऐसे प्रहर निकलता है। ये 1 प्रहर, ये दूसरा प्रहर, ये तीसरा प्रहर और ये चौथा प्रहर, ये 4 प्रहर मिलकर के 1 दिन होता है। और फिर ऐसी रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, है ना? तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 इसलिए एक दिन रात में कितने प्रहर होते हैं? 8 पैर। 8 प्रहर होते हैं। पोसा लेते तो बोलते हैं ना अठपोरिया पोसा, हाँ जी। हाँ जी। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अठपोरिया 8 प्रहर का पोसा रहता है। और जब चौपोरिया पोसा लेते हैं तो वो 4 दिन प्रहर का। का पोसा रहता है। सूर्य इस उदय से सूर्यास्त तक। हाँ, चौथे प्रहर में वो पोसा ले लिया जाता है, दिन के चौथे प्रहर में। ठीक है? तो समझ में आया? जी। प्रहर तो तारा टूट रहा है, अगर तारा टूटते हुए 8 बजे देखे, तारा टूटते हुए 9 बजे देखे, 10 बजे, जितने भी बजे आपने देखा, तो उस टाइम से लेकर के 1 प्रहर का जो समय है तब तक के स्वाध्याय नहीं कर सकते। जी। समझ में आ गई बात? जी। अच्छे से समझ में आया ना प्रहर क्या होता है? ये जी। पूरा स्वाध्याय के लिए है कि थोड़ा भी कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे पूरा स्वाध्याय मतलब 9 गाथा तक की बोल सकते हैं, ऐसा है। 9 गाथा तक की पढ़ाई होती है।
ठीक है, लेकिन बंदे कोशिश टालना ही चाहिए। अच्छा। फिर है उदय अस्त के समय लाल दिशा। जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में या मतलब जैसे सूर्योदय तो पूर्व में, सूर्यास्त तो पश्चिम में, दिशा क्या हो, लाल लाल हो, है ना, लालिमा छाई हो आकाश में, तो स्वाध्याय नहीं होता। जब तक के आकाश लाल रहेगा तब तक के स्वाध्याय नहीं होगा। फिर है अकाल में मेघ गर्जना हो तो। अकाल, अकाल का मतलब क्या होता है? सूखापन। नहीं, मतलब बरसात के अलावा कोई दूसरे इसीलिए समय में। समझा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे अकाल का मतलब वो अनाज वाला अकाल नहीं है। यहाँ किसी पे भी समय अकाल का में। मतलब, अकाल का मतलब जो समय नहीं है, किसका समय नहीं है? मेघ गर्जना का। मेघ गर्जना यानी क्या होता है? बादल जो बादलों की आवाज गड़गड़ाहट। करता है। बादल गरजना, है ना। तो बादल गरजने का समय कौन सा रहता है? चौमासा। बरसात ऋतु में। या रात के। चातुर्मास। चातुर्मास रहता है। ठीक है, बादल गरजने का समय कौन सा है? चातुर्मास का समय है। तो चातुर्मास का समय यहाँ पर महापुरुषों ने बताया है कि 28 जो नक्षत्र होते हैं, है ना, उसमें से आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र सब जानते हैं ना। आर्द्रा लगने के बाद कई लोग रहते हैं जो आम नहीं खाते नहीं हैं, खाते हैं, हाँ। है ना। तो वो आर्द्रा नक्षत्र से लेकर के स्वाति नक्षत्र तक के, उस टाइम तक के जो होता है वो है मेघ गर्जना का काल है। काल जब है। वो समय है, उस समय अगर मेघ गर्जना होती है ना, तो स्वाध्याय नहीं टलता, तब आप स्वाध्याय कर सकते हो। लेकिन ये आर्द्रा से लेकर के स्वाति नक्षत्र के अलावा उसके पहले या बाद में अगर मेघ गर्जना होती है तो फिर 2 प्रहर तक के स्वाध्याय नहीं होता। ठीक है, जिस समय भी मेघ गर्जना होगी तो उसके बाद 2 प्रहर तक के स्वाध्याय नहीं होता। नहीं होगा। मैम स्वाति नक्षत्र कब तक है? स्वाति नक्षत्र वही मतलब समझ जाओ आप, दिवाली के आसपास तक का रहता है। वो कैलेंडर में रहता है, हर साल का अलग है। जैसे आर्द्रा हर मतलब साल अलग चौमासा अलग लगता कवर है हो ना। जाता है, चौमासा पूरा कवर हो हाँ, जाता ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाता है। अच्छा, वैसे लेकिन इसका काल भी बताते हैं ना, 9 बजे के पहले तक कर लो, 9 के बाद नहीं करना है। वो आएगा ना, सब आएगा, वो सब आएगा। ठीक है, फिर आता है बिजली चमके तो। बिजली चम फिर आता है बिजली कड़के तो। बिजली कड़के तो 8 प्रहर। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। ठीक है, तो देखो, बिजली चमके और मेघ गर्जना हो, है ना, ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों तो क्या है, आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र के बीच में होता है, तो इसका स्वाध्याय नहीं टलता है। मतलब अपन स्वाध्याय कर सकते हैं, क्योंकि वो नैसर्गिक है, उस समय उसका होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए उस समय उसका स्वाध्याय नहीं टलता। लेकिन अगर बिजली कड़के तो बिजली जो कड़कने का है ना, उसका अस्वाध्याय होता ही है, चाहे वो समझ जाओ ये चौमासा क्या हो या बोलते हैं, हाँ, चाहे वो आर्द्रा स्वाति के बीच में हो या पहले हो बाद में हो, कभी भी हो, थ्रू आउट द ईयर अगर बिजली कड़कती है तो उसका अस्वाध्याय 8 प्रहर का रहता है, 1 दिन रात का रहता है। आगे समझ में? अब आता है शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज की रात। शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज की रात का अस्वाध्याय फरमाया है भगवान ने। क्यों फरमाया है? क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज की रात में चांद चंद्रमा कैसा रहता है? बहुत छोटा रहता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, ठीक है ना। तो वहां भी प्रहर रात्रि तक, मतलब 1 प्रहर रात्रि तक के क्या नहीं होता है? स्वाध्याय नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा भी फरमाते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष की जो एकम दूज तीज की रात होती है ना, उस समय देवी देवताओं का आवागमन अपने क्षेत्रों में ज्यादा रहता है।
इसलिए भी उस अस्वाध्याय मतलब उस टाइम पे स्वाध्याय को टाला गया है। फिर आकाश में यक्ष का चिन्ह हो। आकाश में देखने कभी कभी बादलों की कुछ अलग अलग आकृति बन जाती है ना। तो अगर कोई यक्ष यानी राक्षस वगैरह की कोई आकृति बनी हुई हो आकाश में, तो स्वाध्याय नहीं करना जब तक कि वो चिन्ह दिखाई दे तब तक के। काली और सफेद धुआं हो तो स्वाध्याय नहीं होगा जब तक धुआं रहती तब तक। और या आकाश मंडल धूली से आच्छादित हो, मतलब आकाश में सब तरफ धूली धूल दिखाई दे तो स्वाध्याय नहीं करना जब तक के वैसा दिखे तब तक के। ठीक है। अब आता है औदारिक संबंधी 10 अस्वाध्याय। औदारिक संबंधी 10 अस्वाध्याय हैं हड्डी, रक्त और मांस। जो आपका क्वेश्चन था ना, जो मुंबई से आज ही जिन्होंने ज्वाइन किया बोल रहे थे आप, देखिए ये सुनना, हड्डी, रक्त और मांस अगर ये तिर्यंश के हैं, है ना, हड्डी, रक्त और मांस तिर्यंश के हैं और 60 हाथ के अंदर हैं और मनुष्य के हैं और 100 हाथ के अंदर हैं, तो तिर्यंश के 60 हाथ के अंदर और मनुष्य के 100 हाथ के अंदर हैं तो स्वाध्याय नहीं होता। जिनका क्वेश्चन था वो सुन रहे हैं? जिनके घर के बगल में महाराष्ट्रियन रहते हैं और अगर वो नॉनवेज बनाते हैं तो आपको ये समझना है कि वो आपके जहाँ पे आप हैं स्वाध्याय कर रहे हैं वहां से 60 हाथ के अंदर है आता है क्या? सुन रहे हैं आप मेरी बात? किन्होंने किया था क्वेश्चन? किसी ने नाम देखा था क्या? जी मैम, उनका नाम लीला जी थे क्या? लीला जी? हाँ जी, मैंने किया था क्वेश्चन। हाँ, आपको ध्यान में आया? हाँ आया, 7 हाथ ही है, मतलब 7 हाथ के दायरे में कर सकते हैं ना। 60 हाथ के 60 है ना? 60 हाथ तो नहीं है, मैं समझ लो ना आप 10 फीट की दूरी है खाली। हाँ, तो फिर नहीं कर सकते। हाँ, तो वही मेरा प्रश्न वही था आपसे। और अगर घर में अगर कोई गर्भवती स्त्री हो या आजू बाजू में कोई अगर गर्भवती स्त्री हो तो भी ये अपन मतलब आगम नहीं पढ़ सकते ना। इतने बाजू में मतलब 60 हाथ, मुझे समझ में नहीं आया। आप फ्लैट में रहते हैं? नहीं, मैं एक्चुअल में ना 40 सिस्टम में रहती हूँ, लेकिन अगर मुझे पढ़ना है तो मेरे ऊपर क्या है, एक माला बना हुआ है जिसमें मेरा रूम हाँ, बना हुआ है, तो मैं उधर मतलब उस रूम से उनके घर का डिस्टेंस करीब 50-60 हाथ हो जाता है, यानी दूर है, हाँ वो तो थोड़ा दूर है ऐसा। हाँ तो वही बोल रही मैं, फिर आप वहां हाँ, से पढ़ सकते हो। हाँ, वही वही मुझे पूछना था। हाँ, एक्चुअल में कब से पढ़ना था लेकिन बहुत कंफ्यूजन था इसमें मेरे को। 60 हाथ के बाहर होना चाहिए बस। जी जी, समझ गई। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। फिर अशुचि की दुर्गंध आए या दिखाई दे। अशुचि पॉटी हो गया, यूरिन हो गया, है ना, इस टाइप की कुछ अशुचि है जिसकी जी दुर्गंध आए या दिखाई दे तो अपन स्वाध्याय नहीं कर सकते। शमशान भूमि अगर 100 हाथ से कम दूर हो तो, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी बताया ना, मनुष्य के हड्डी, रक्त और मांस अगर 100 हाथ के अंदर हो तो नहीं कर सकते। तो अगर शमशान भूमि है तो डेली वहां किसी ना किसी की हड्डी, रक्त, मांस तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए नहीं कर सकते। चंद्र ग्रहण, खंड ग्रहण में 8 प्रहर और पूर्ण हो तो 12 प्रहर का अस्वाध्याय। ठीक है। और सूर्य ग्रहण, खंड ग्रहण में 12 प्रहर और पूर्ण हो तो 16 प्रहर का अस्वाध्याय होता है। फिर है राजा का अवसान होने पर, जब तक नया राजा घोषित न हो, अभी तो राजा नहीं होते हैं, तो जैसे पीएम हो गए, राष्ट्रपति हो गए या सीएम वगैरह जो भी हैं, तो अगर उनका कुछ अवसान हो जाता है तो जब तक के नए कोई नहीं आ जाते, कोई नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक के अस्वाध्याय रहता है। अब उपाश्रय में पंचेंद्री का शव पड़ा हो तो सीधी बात है, जब 60 हाथ के अंदर नहीं कर सकते तो उपाश्रय में अगर पड़ा है तो अस्वाध्याय ही रहेगा।
अब ये दीदी देखो, सॉरी प्रश्मिच्छा में दुकड़ा मैं ये हाँ कह रही हूँ कि लिस्ट मिल सकती है क्या इसके अस्वाध्याय काल की एक रिटर्न में, हाँ ताकि मैं हम ग्रुप में डाल लाइफ दूंगी, टाइम के लिए ध्यान रहे। मैं ग्रुप में डाल दूंगी आपको। जी जी थैंक ठीक धन्यवाद। है, ओके। आषाढ़, भादो, आश्विन, कार्तिक और चैत्र की पूर्णिमा, ये इन पूनम को एक दिन रात पूरा स्वाध्याय नहीं होता है, ठीक है। और इन पूर्णिमा के बाद की जो एकम होती है उस दिन भी अस्वाध्याय रहता है। कौन कौन सी पूर्णिमा है? आषाढ़, भादो, भादो, चैत्र। आश्विन, कार्तिक और चैत्र, ठीक है। चैत्री पूनम, कार्तिक पूनम का तो ऐसे भी बहुत महत्व है ना। कई लोग एकादशा उपवास करते ही हैं, एमबिल करते ही हैं। उसके अलावा आषाढ़, भादो और आश्विन की पूर्णिमा। फिर आता है सुबह, मतलब प्रातः, मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि एक एक मुहूर्त। प्रातः मतलब जब सूर्योदय का समय रहता है, ठीक है। तो सूर्योदय के समय में एक मुहूर्त, यानी सूर्योदय के समय से 24 मिनट पहले और सूर्योदय होने के 24 मिनट बाद तक, है ना। ये सूर्योदय का हो गया। फिर मध्याह्न यानी 12 बजे के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक के, ठीक है। फिर आता है जैसे 12:36 से लेकर के 12:24 तक के लगभग, आप ये मान लो 12:35 से लेकर के 12:25 तक के, ऐसा आप एक मोटा मोटी मान के चलो। फिर आता है सूर्यास्त यानी संध्या, संध्या यानी सूर्यास्त के समय भी वैसे ही 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद, और अर्धरात्रि यानी रात के 12 बजे के। तो इन चारों समय पे एक एक दिन, एक एक मुहूर्त तक के क्या करना चाहिए? स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए 34 तरह के अस्वाध्याय, है ना। अच्छा, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का बताया है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये जब ग्रहण स्टार्ट होता है ना उस समय से अस्वाध्याय गिनना ना, नहीं तो सूतक लगने से ही लोग क्या कर लेते हैं? अस्वाध्याय गिनने लग जाते हैं। तो सूतक लगने से नहीं गिनना, ठीक है। अब जो अभी बीच में पूछ रहे थे ना कि सुबह 9 बजे तक ही कर सकते हैं, तो देखो ये जो शास्त्र है ना अपने 32 आगम, उसमें से कुछ है जो कालिक है और कुछ है उत्कालिक है, ओके। ठीक है। तो जो मतलब जो हम बोलते हैं ना अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, है ना, तो जो कालिक सूत्र हैं, कालिक सूत्रों का नियम होता है वो दिन के प्रथम और आखिरी प्रहर में और रात्रि के प्रथम और आखिरी प्रहर में ही पढ़े जाते हैं। जी समझ में आ रहा है? तो दिन का प्रथम प्रहर मतलब 9 बजे के आसपास तक का ही रहेगा, कभी 9:30 होगा, कभी 8:45 होगा, वैसा रहेगा, है ना। तो दिन का प्रथम और आखिरी प्रहर हो गया। आखिरी प्रहर कौन सा हो गया? सूर्यास्त के बाद से 6 लेकर के बजे के लगभग 9 पहले साढ़े वाला। 9 बजे तक का, है ना। तो ये हो गया दिन का प्रथम और आखिरी प्रहर। मिच्छामी दुक्कड़म, सूर्यास्त के पहले वाला प्रहर मतलब एक ये वाला प्रहर हो गया और एक ये वाला प्रहर, दिन का पहला और चौथा प्रहर, और फिर रात्रि का पहला और चौथा प्रहर। समझ में आया क्या? जी आ गया ना। तो इस समय जो है जो कालिक सूत्र हैं उनका क्या किया जा सकता है? अध्ययन किया जा सकता है। 11 अंग लगभग कालिक सूत्र हैं, ठीक है। और भी हैं दूसरे भी, मैं आपको और लिस्ट भेज दूंगी उसकी भी, लेकिन जो बाकी उत्कालिक सूत्र हैं जैसे दशवैकालिक सूत्र है, नंदी सूत्र है, जो उत्कालिक सूत्र हैं जिनके लिए पहले और चौथे प्रहर की बाध्यता नहीं है, वो ये 34 कारणों को टाल करके कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं। ध्यान में आ गई बात? जी किसी को कुछ नहीं समझ आया क्या? मैं इसका अस्वाध्याय के कारण, सॉरी, करेंगे कालिक उत्कालिक। कालिक उत्कालिक, मैं कालिक और उत्कालिक सूत्रों की लिस्ट भेज दूंगी ग्रुप में। कालिक सूत्र हैं जिनका पठन पाठन हम लोग दिन के पहले और आखिरी प्रहर में ही कर सकते हैं और रात्रि के पहले और आखिरी प्रहर में ही कर सकते हैं,
बीच के टाइम पे कालिक सूत्र नहीं पढ़े जा सकते। दिन का पहला प्रहर मतलब सुबह की जो पोरसी आने के पहले पहले का टाइम है, ठीक है, तब पढ़ सकते हैं। और दिन का आखिरी प्रहर मतलब जो भी ड्यूरेशन का एक एक प्रहर हो रहा है उसके हिसाब से पहला प्रहर ये निकला, दूसरा प्रहर ये निकला, तीसरा प्रहर ये निकला, चौथे प्रहर में कर सकते हैं। और वैसे ही सेम रात्रि में, रात्रि का पहला प्रहर और चौथा प्रहर, मतलब रात्रि का पहला प्रहर यानी प्रतिक्रमण करते हैं ना, वहां से स्टार्ट होकर के लगभग 9, 9:15, 9:30 बजे तक का, जैसे जैसे जो भी दिन की वो रहती है, टाइमिंग रहती है। और रात्रि का चौथा प्रहर कौन सा हो गया? जो सूर्योदय के पहले जो प्रहर चल रहा है, जिस समय प्रतिक्रमण किया जाता है सूर्योदय के पहले, उस प्रहर में क्या हो सकता है? कालिक सूत्रों का वाचन या कालिक सूत्रों का पठन पाठन हो सकता है, स्वाध्याय हो सकता है। और जो उत्कालिक सूत्र हैं वो 34 कारणों को टाल करके कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये ऊपर से चला गया, तो बाद में भी अगर पूछना हो तो पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार रिवीजन जरूर करेंगे सारी चीजों का। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ अहोभाव से गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। ऐसा कहता है शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रभा एक श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आज अच्छा कामना। समझ में आया सर। जय जिनेन्द्र साहब। मैम आप इसलिए ये 9 बजे के पहले क्लास खत्म कर देते मैम, ताकि 10वें कालिक आकर कालिक में कंप्लीट हो जाए। नहीं, ऐसे देखिए, जब अर्थ के साथ साथ अपन पढ़ते हैं ना तो वो जी। पढ़ सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। और 9 बजे के पहले खत्म करने का 10वें कालिक का दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10वें कालिक उत्कालिक सूत्र है। ওভারই আছে হ্যাঁ ইনি কি ठीक है मैम। অনেক ফ্যাট আছে 10वें कालिक शास्त्र जो है ना वो उत्कालिक सूत्र है, अच्छा ठीक है। उत्कालिक, ठीक है। हाँ, और नहीं तो भी जैसे कोई कालिक सूत्र भी है और हम अगर पढ़ रहे हैं ना तो 2-4 गाथा पढ़कर अगर बीच में हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, अब उसका जैसे स्वाध्याय नहीं कर सकते कंटिन्यू। अब लर्न करते हैं तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा कैसे अभी पढ़ने के हिसाब से? नहीं, लर्न करने के लिए भी ये सब ध्यान देना पड़ेगा, अस्वाध्याय के कारण तो ध्यान में देने ही पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आप जब लर्न करोगे तो आप एक ही गाथा को कितने बार बोलोगे? 10 बार, 15 बार, 20 बार तो बोलोगे ना। जी। 9 बार तक के मतलब 9 गाथा तक का चल जाता है अस्वाध्याय में। 9 गाथा तक आप पढ़े, फिर आपने एक आध कुछ उसका हिंदी अर्थ पढ़ लिया, कोई व्याख्या कर ली, उसके बाद फिर आप वापस पढ़ रहे हो, मतलब गैप देकर पढ़ रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है मैम। ओके, जय आपकी जिनेन्द्र। अनुमोदना बारंबार और बहुत बहुत धन्यवाद, खूब अच्छे से बहुत समझा। बहुत आभार। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने क्लास अटेंड की है और कर रहे हैं, और मुझे भी अपने ज्ञान को दोहराने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है कि इतने इंटरेस्ट से आप लोग सब पढ़ते हैं। हम लोग को ठीक भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, नया चीज बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छी बात, सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। वो वहां से क्या बोलना चाहिए, पावर बैंक वहीं पे ही है, वहां से सप्लाई होता है सब कुछ। आपके भी कृपा साथ में। अरे
साता चलिए मेरे जय जी। हाँ जय सा जय गुरु जिनेन्द्र। कृपा ऐसा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।